नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है लॉकडाउन 5। दरअसल लॉकडाउन 5 को लेकर सरकार ने अब एक नया नाम दिया है, अनलॉक 1, यानी लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। इस लॉकडाउन 5 में क्या क्या चीजें अनलॉक हुई हैं, इसकी जानकारी दी गई है। ये आने वाले समय में कैसा रहेगा, अब सरकार आगे क्या रणनीति बनाने वाली है, इसको लेकर इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। संदीप, लॉकडाउन 4 के बाद हर किसी को इंतजार था कि लॉकडाउन 5 की रूपरेखा क्या होगी। अब सरकार ने जो नाम दिया है अनलॉक 1, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन एरिया है वहां पर पाबंदियां रहेंगी, बाहर सभी चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब सरकार की रणनीति कोरोना को लेकर और आर्थिक व्यवस्था को लेकर क्या नजर आ रही है? देखिए, पहली दफा सरकार एक क्लियर पाथ के साथ कि राह क्या होगी, हम किस तरह से इजाजत देंगे, किस तरह से रिलैक्सेशन देंगे, कहां कहां पर क्या खुलेगा, कब खुलेगा, ये प्लान लेकर आ रही है। तो आपके लिए राहत की बात है, लेकिन राहत मैं इन्वर्टेड कॉमास में कहूंगा, क्योंकि इस राहत को आप कैसे देखते हैं, ये अभी जो हम बातें करने वाले हैं उसमें मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप किस तरह से देखें, किस तरह से ना देखें। 68 दिन की, कल 68 दिन हो जाएंगे घरबंदी के। देखो रवि, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान था। दिक्कतें भी आ रही थी, नौकरी की भी दिक्कत थी, आजीविका की दिक्कत थी, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत थी, आपके माँ बाप हैं, आपको उनसे मिलने जाना है या उन्हें मिलने आना है, इन तमाम चीज़ों पर बंदिशें लगी हुई थी। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि 1 जून से धीरे धीरे रास्ते खोले जाएंगे और 8 जून, ये एक बड़ी तारीख होगी, 8 जून से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, होटल्स खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, पूजा घर खुल जाएंगे। ये चीजें अब खुल जाएंगी, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी होगी। पर अब खुलने का मतलब क्या है? जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और 4 घंटे का वक्त दिया गया था, तब 100 से भी ज्यादा हमारे पास संक्रमण के आंकड़े नहीं थे। आज की तारीख में लगभग 1.25 लाख लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, वो संक्रमित हैं। पर सरकार अब खोल भी रही है, यह पहली बार है। वरना लॉकडाउन 1 हो, लॉकडाउन 2 हो, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, आपको पता नहीं होता था कि अभी और कितने दिन सब कुछ बंद था। अब यहां पर सरकार बता रही है कि जो मैंने बताया 8 तारीख तक ये खुल जाएगा। उसके बाद शिक्षण संस्थान हैं, आपकी स्कूल्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी खोलने की एक राह सरकार दिखा रही है। हालांकि जुलाई में उसे लेकर फैसला लिया जाएगा। फिर इंटरनेशनल ट्रैवल, अंतर्राष्ट्रीय अगर आपको सेवाएं लेनी है, विमान सेवाएं लेनी है, मेट्रो रेल है, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ये खोलने के लिए भी ये अनलॉक 3 हो जाएगा, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया। तो अब आपके पास रास्ता तो पता है और आपको राहत की सांस भी मिली होगी कि भैया अरे वाह, अब हम निकल सकते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूज़ 24 और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम बहुत ही एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, हम आपको बता दें, खुलने का मतलब ये नहीं कि कोरोना के खिलाफ हमने जंग जीत ली है। जंग जारी, ये बात हमें याद रखनी होगी। कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना से अब लड़ना नहीं, उसके साथ जीना हमें सीखना होगा और एहतियात अब भी बरतनी होगी। टिड्डी दल का हमला हो रहा है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पार्ट्स ऑफ पंजाब में भी, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ की है और सभी लोग यकायक सड़कों पर आ गए। हम भी मानव टिड्डी बन जाएंगे और इसमें संक्रमण का, और मैं जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको चेताने के लिए भी ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये नहीं पाबंदी खुली और आप घर से बाहर निकल गए कि कोरोना के खिलाफ तो जंग जीत ली, अब कोरोना तो भाग गया। कोरोना कहीं नहीं भागा है, संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। और आप दिल्ली का ही देखिए, आज जब ये घोषणा की जा रही है, दिल्ली में संक्रमित लोगों का, मरीजों का आंकड़ा, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 पार कर गया है और सिर्फ 24 घंटे में 1163 नए केसेस आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आपने 68 दिन जो तपस्या की है, जो धैर्य, जो ये संयम,
जो ये अग्नि परीक्षा दी है, जो लक्ष्मण रेखा आपने नहीं लांगी, उसे आपको अब इंडिविजुअल लेवल पर, अपने स्तर पर कहीं ना कहीं लागू रखना होगा। सोच समझकर, देखकर आपको अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना होगा। जहां जरूरी हो तभी बाहर निकलिए, और निकल भी रहे हैं। यही सवाल मैं अब आपसे तो पूछने वाला सोशल था। डिस्टेंसिंग यही मेंटेन सवाल करनी मैं आपसे होगी। पूछने वाला था कि 68 दिन तक हर एक भारतवासी ने लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी। जो जो सरकारों ने कहा उसे हर एक भारतवासी ने पूरी तरह से माना। लेकिन अब हमें मिला क्या? क्योंकि अब जैसा आपने बताया 1,70,000 के पार, यानी 1.25 लाख कोरोना संक्रमण के मामले हमारे सामने आ गए हैं। यह भी साफ हो गया है कि लॉकडाउन जो है कोरोना से लड़ने का एकमात्र तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये माने कि कोरोना से लड़ने को लेकर रणनीति सरकार की बदल गई है। अब लोगों को खुद ही अपने आप इस जंग को जीतना होगा। बिल्कुल। और कहने वाले और विपक्ष वाले ये कहेंगे, देखिए हम पहले से ये बात कह रहे थे। अब देखिए, लोकल जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, लोकल के बारे में वोकल होइए, वो तो अर्थव्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे थे आत्मनिर्भर बनिए। लेकिन दरअसल कोरोना के खिलाफ जो ये जंग है, अब ये लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जो राहुल गांधी कहते थे कि डीएम सीएम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन जो ये कदम उठाया गया है, अब इसके मायने आप समझिए। अब राज्य सरकारें तय करेंगी कंटेनमेंट जोन्स आपके क्या हैं। कंटेनमेंट जोन भी आपकी सोसाइटी है। फर्ज कीजिए आप सोसाइटी में रहते हैं, उसमें 20 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में कोरोना संक्रमण हो गया, तो क्या आप 20 के 20 ब्लॉक क्वारंटीन कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, या सिर्फ उस ब्लॉक में करेंगे? अब उस ब्लॉक में जाने की, यानी कि वी आर गोइंग वेरी लोकल, कि जहां है, जिस पॉकेट में है, उस पॉकेट को सील कीजिए। अब कहने वाले ये कह सकते हैं, ये सवाल एक जायज सवाल होगा कि 24 मार्च को आपने 4 घंटे का वक्त दिया, उस वक्त अब ये हो रहा है ना कि भाई 13 बड़े शहर हैं, हाँ। वहां पर ज्यादा निगाह डालिए, वहां पर लड़ाई अपनी फोकस कीजिए कि ये 24 मार्च को क्यों नहीं हो सकता था। अब जो बीत गई सो बात गई। जो अब है सूरत हाल, हमें वर्तमान में जीना होगा। राजनेता राजनीति करते रहेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उनसे हम सवाल पूछेंगे। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर जो स्थानीय प्रशासन है, राज्यों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। अब टॉप डाउन नहीं चल रही है ये लड़ाई, ऊपर से ये कंट्रोल नहीं हो रही है, अब ये नीचे से कंट्रोल होगी। कंट्रोल आपको भी करना होगा। यानी सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि अब जो जिम्मेदारी है वो हर एक नागरिक की है, क्योंकि अब पाबंदियां हट गई हैं। जो कंटेनमेंट जोन है, लॉकडाउन 5 क्या कह रहा है, जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे पाबंदियां रहेंगी। इसके बाद लगभग हर जो चीज है वो चरणबद्ध तरीके से 3 फेज में खोल दी जाएगी। यानी अब ना आपको सरकार बहुत ज्यादा रोकने को आएगी, ना बहुत ज्यादा पाबंदियां होंगी। अब आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। यहाँ बिल्कुल। अब आवाजाही भी, राज्यों के बीच में आवाजाही की भी इजाजत दे दी गई है। अगर आप नोएडा में बैठे हैं और आपको चंडीगढ़ जाना है, तो आपको दिल्ली भी क्रॉस करना होगा, हरियाणा क्रॉस करना होगा, पंजाब का इलाका भी आ जाता है अंबाला के बाद। तो अब राज्य आपको इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं, अभी ये देखने वाली बात होगी राज्य किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि पास की जरूरत नहीं है अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, जो इसमें कहा गया है हाँ। कि अब पास की, पर राज्यों को जो जिम्मेदारी दी गई है, अभी भी आप ये मत मानिएगा कि दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ। अब आप दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से वापस आ सकते हैं, नोएडा में या गाजियाबाद है या गुड़गांव है, अभी राज्यों के अख्तियार हैं। राज्य हाँ। उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है और इसके चलते अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से बढ़ पाएगा क्या, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। कल हमने कार्यक्रम किया था रवि, देखिए खोलने के मायने भी आप समझिए। नितिन गडकरी हमारे चैनल पर थे और नितिन गडकरी क्या कह रहे थे कि देखिए नुकसान बहुत हो रहा है और सरकार के पास इतना पैसा थोड़ा है। सरकार के पास पैसा होता है, सरकार जेब में पैसा डाल देती। अब नुकसान इतना हो रहा है, अगर गतिविधियां नहीं चली तो सरकारों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। रिलीफ पैकेज या स्टिमुलस की बात तो दूर की है, कर्मचारियों को आप तनख्वाह तक नहीं दे पाएंगे। तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस दर्शकों
कि कल जो आंकड़े आए 3.1% हमारी पिछली तिमाही, और उस तिमाही में कोरोना का काल सिर्फ एक हफ्ते का था, 24 मार्च से 31 मार्च, नहीं तो जनवरी, फरवरी और 24 मार्च से पहले। तो सामान्य जब हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी तो भी हमारी विकास दर गोता खा रही थी, 3.1 पर आ गई। और कोरोना के चलते अब आकलन यह है कि हम माइनस में चले जाएंगे, -5 से -7 तक भी जा सकते हैं। तो उससे भी उबारने की कोशिश है। वो उबरेंगे नहीं उबरेंगे, ये कैसे पैन आउट करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रिलैक्सेशंस होंगी, लोग बाहर आएंगे, आर्थिक पहिया चलेगा, लोग बाजार में जाएंगे, लोग ऑफिसेज में और तादाद में जाने लगेंगे, तो अर्थव्यवस्था का चक्का तो चलेगा ही। लेकिन संक्रमण भी बढ़ सकता है क्या? अब उसमें जो आत्मनिर्भर होने की बात करती थी ना सरकार, वो आर्थिक मायनों में, मैं स्वास्थ्य के मायनों में कह रहा हूं कि आपको आत्मनिर्भर, आप अपनी जान, अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत के लिए अब खुद जिम्मेदार होंगे। तो एहतियात जरूर बरतिएगा, बौराइएगा नहीं। मैं जानता हूं और मानता हूं, मैं भी भुक्तभोगी हूं। घर में हम बंद हैं 68 दिनों से। ये नहीं कि आज़ादी मिल गई और आप पगला जाएं, और आप जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जो एहतियात मेंटेन करनी है, उसे भूल जाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण रुका नहीं है। चलिए भाई, ये मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि अब 4 लॉकडाउन हो गए, 5वां चरण जो है इसका शुरुआत हो गया है। एक तरह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, सरकार की जो रणनीति है वो कामयाब रही है। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो मामला करोड़ों में चला जाता। लेकिन जो ग्राफ है हमारा वो कुछ और कह रहा है। जो कोरोना का ग्राफ है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन 5,000, 6,000, अब 7,000 मामले जो हैं दिन में आ रहे हैं। तो कोरोना को समझने में क्या सरकार की कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुई? हम थोड़ा बहुत लेट हुए, शायद 1 महीना पहले जगते, 15 दिन पहले जगते, तो शायद ये परिस्थिति आज जो अब जनता के सामने फेंक दी गई है कि अब 2 लाख मामले हो, 3 लाख मामले हो, अब आपको इसी तरह से जीना है। सरकार ने जो करना था वो कर दिया। देखिए, आपने एक दिन, मुझे याद आता है, वियतनाम का उदाहरण दिया था। वियतनाम से जुड़ा हुआ सवाल आपने, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सवाल मुझसे पूछा था। वियतनाम ने क्या किया? वियतनाम को जैसे ही एहसास मात्र हुआ कि ये बीमारी एक वैश्विक महामारी हो सकती है, तो जनवरी में ही उन्होंने अपना लॉकडाउन कर दिया था। उन्होंने एहतियात बरतनी शुरू कर दी। हांगकांग की आप बात देखिए, हांगकांग के अंदर भी और हांगकांग सटा हुआ है चीन के साथ, पर वहां पर क्योंकि टाइम लेते हुए, टाइम रहते हुए कदम उठा लिए गए थे, तो वहां संक्रमण इतना नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ये कहने लगे यहां पर कर देते, बहुत सी बातें विपक्ष कह रहा है कि भाई 24 फरवरी को तो मोटेरा में 1.25 लाख लोगों के सामने ट्रंप की वाहवाही हो रही थी, आगमन किया जा रहा था, वो संबोधन कर रहे थे। 23 मार्च तक तो हमारी संसद भी चल रही थी। 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण भी हो रहा था। ये बातें अपनी जगह हैं, क्योंकि WHO की तरफ से भी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे थे। हाँ। वैश्विक महामारी है, नहीं है, हो गई, नहीं हो गई। तो उस वक्त सरकार इतनी सख्ती कर देती, जनवरी में ही करती, क्या लोग समझ पाते? और जब किया है, और हम 130 करोड़ का देश हैं, 1%, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, 1% लोगों को भी संक्रमण हो जाए तो 1 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा होता है। तो 130 करोड़ में 1.25 लाख बड़ा आंकड़ा है, पर परसेंटेजेस में देखोगे इतना बड़ा भी नहीं है। तो अब जो होना था वो तो हो चुका। पर ये बात आप ठीक कह रहे हैं, जैसे अब एक क्लियर रोड दिखा रही है सरकार, ये पहले भी दिखा सकती थी, लेकिन अब जो दिखाया जा रहा है, हम धीरे धीरे बंदिशें और खोलने वाले हैं, सामान्य जीवन की तरफ जा रहे हैं। पर इस सामान्य जीवन में कोरोना हमारा पीछा करता रहेगा, तो आपको सावधानी बरतनी ही होगी। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना संक्रमण, ये संकट काल खत्म हो गया है। तो चलिए, इस क्लास में आज के इस मुद्दे पे फिलहाल इतना ही। और ये सर कह रहे हैं कि फिलहाल अब कोरोना से हम जंग जीते नहीं हैं, ये जंग जारी है, लेकिन अब ये जो जंग है वो व्यक्तिगत रूप पे आ गई, यानी कि आत्मनिर्भर होने का वक्त अब आ गया है। आपको खुद ये जंग लड़नी है, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ अपनी गतिविधियां शुरू करनी है, ये आप खुद तय करिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।